नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का स्वागत है। कुछ क्षण लेकर अपने आप को व्यवस्थित कर लें। शरीर संतुलन की स्थिति में हो, बिना किसी सहारे के रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाए और श्वास प्रश्वास सहज हो। बिना किसी प्रयास के या बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप अंदर आ रही हो और बाहर जा रही हो। श्वास प्रश्वास के सहारे हृदय में उतरे और हम कृपा के लिए गुरु वंदना करेंगे। लेकिन उसके पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कुछ क्षण लेकर इस प्रार्थना के कारण हमारे अंदर भावनाओं का निर्माण हुआ है उसको महसूस करें और अभी ही आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर का जो स्पंदन है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, वो अपने आप ही ऊपर चला गया है।
और अंतर में एक शांति का अनुभव हो रहा है। कुछ पल लेकर इस अनुभव को महसूस करें गहराई से। और अब हम इस सत्र में उतरेंगे। आरंभ करेंगे क्षमा के अभ्यास से। तो मन ही मन भावना के स्तर पर जो ये आत्माओं का जगत है उससे संपर्क साधें। विशेषकर उन आत्माओं से जिन्हें आपने या आपके पूर्वजों ने कभी कोई तकलीफ पहुंचाई है, उनका नुकसान किया है, या उनका कोई अनुचित लाभ उठाया है, जाने में या अनजाने में। तो मन ही मन उनको बोल दें कि हमने कोई भी गलती की है, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। हम आपसे माफी मांगते हैं। उन्हें ये भी बताएं कि ये माफी इसमें कोई चालबाजी नहीं है कि हम किसी तरह से कन्नी कटा करके बिना अपने कर्मों का हिसाब दिए हुए छूट जाएं, बल्कि इसके पीछे मंतव्य ये है कि हम मुक्त हों ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें, दूसरे लोगों को अपना प्रेम दे सकें, उनकी कोई मदद कर सकें। और जब उन्हें इस तरह से बताएंगे तो वो आत्माएं जरूर आपको माफ करेंगी, क्योंकि उनका भी बोझा कम होता है। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी हो सकती हैं जिनके प्रति हमारा अपराध गंभीर है, तो उनके मन में जो क्रोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, वो इतनी सघन है कि वो तुरंत जाती नहीं। और आपको ऊर्जा के स्तर पर ये पता लग जाएगा। तो उनको ऐसे बताएं कि हम बार बार ये करेंगे, बार बार आपसे माफी मांगेंगे, ताकि एक दिन आप हमें माफ कर सकें। इस क्षमा के अभ्यास में उन्होंने आपको माफी दी है। पूरी माफी नहीं दी है तो भी आपके अपराध का बोध कम हुआ है, तो इसके लिए उनका धन्यवाद दें। और अब आत्मा के जगत में उन आत्माओं से संपर्क साधें जिन्होंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की है, आपके प्रति कोई अपराध किया है, आपको चोट पहुंचाई है। और उन्हें बता दें कि आपने उन्हें माफ किया। आज ही और अभी, और वो भी पूरी तरह से। उन्हें यह भी बताएं कि इस माफी के एवज में उन्हें आपके लिए कुछ करना नहीं है, वे मुक्त हैं आपकी ओर से। उन्हें यह भी बताएं कि ये माफी आप उन्हें इसलिए दे रहे हैं या दे रही हैं
क्योंकि आपको कोई भी कर्म का बंधन, अच्छा हो बुरा हो, आपके पक्ष में हो या आपके विपक्ष में हो, अपने साथ लेकर नहीं जाना है। यहीं इसी जन्म में सब कुछ बराबर कर देना है। आप महसूस करें कि आपको कैसा लग रहा है इस समय। और यदि आप माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी को, तो फिर अपने आप से ये पूछें कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, और ऐसा संकल्प करें कि आप बार बार माफी देने का प्रयास करेंगे ताकि आप मुक्त हो सकें। इन सभी आत्माओं को जिन्होंने आपसे माफी पाई है, उन्हें भी धन्यवाद दें। और अब अपना ध्यान अपने शरीर के अंगों की ओर ले जाएं, अपने मन और इंद्रियों की ओर ले जाएं। हम सभी अपने जीवन में अनजाने में या जानकर बूझ करके अपनी नकारात्मक वृत्तियों को, अपनी नकारात्मक भावनाओं को, उनका जो गुस्सा होता है या उनमें कोई प्रतिशोध होता है, तो वो अपने शरीर के साथ निकालते हैं। शरीर का ध्यान नहीं रखते, मन का ध्यान नहीं रखते, उसको जैसी खुराक मिलनी चाहिए, जैसे शरीर को अच्छा खाना मिलना चाहिए, मन को अच्छे विचार मिलने चाहिए, वो देते नहीं। तो ये जो नाइंसाफी की है, उसके लिए उनसे माफी मांग लें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि आगे से आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जो लोग बहुत गुस्से वाले हैं या मानसिक रूप से बहुत उद्विग्न रहते हैं, उनको बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां घेर लेती। तो ये बीमारियां तो बुलाई हुई हैं खुद की, तो उसके लिए कुछ पश्चाताप करना तो बनता है। अपने अंगों से माफी मांगना तो बनता है। अपना प्रेम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को और अपने मन को दें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनका उचित ख्याल रखेंगे। आत्मा के स्तर पर आप यदि किसी को हीलिंग देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसका कुछ कल्याण हो, उसकी हीलिंग हो, तो ऐसे लोगों को आमंत्रित करें इस सत्र में। और उन्हें कहें कि ये हमारी सेवा है, आपको बुलाया है, आप यहाँ आकर इस सत्र में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और अब हम इस सत्र में उतरेंगे। आज के दिन थोड़ी सघन चक्र हीलिंग देंगे, क्योंकि जब चक्र शुद्ध होते हैं तो बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और परिस्थिति जन्य समस्याएं जो हैं वो चली जाती हैं अपने आप। तो पहले मूलाधार में अपना ध्यान केंद्रित करें और इस ध्वनि को सुनें।
आहिस्ता से अपना ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में ले जाएं। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी पर जननेंद्रियों के पास है। अपनी चेतना इस चक्र पर रखते हुए या इस एरिया में रखते हुए इस ध्वनि को सुने। अब अपनी चेतना को मणिपूरक चक्र में, जो कि नाभि के पास है, रीढ़ की हड्डी पर, वहां ले जाएं। ये प्राण का अधिष्ठान है। तो जब आप इस ध्वनि को सुनते हैं तो शरीर में प्राण की ऊर्जा के प्रति सचेत हैं।
अब अपनी चेतना को हृदय में अनाहत चक्र में ले आए। ये प्रेम का स्थान है। अपने श्वास प्रश्वास को इस चक्र में अंदर जाते और वहां से बाहर आते महसूस करें। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये श्वास हमारे अनाहत चक्र के केंद्र में जाते जाते लुप्त सी हो जाती है और यहीं से फिर अपने आप बड़ी सहजता के साथ बाहर निकल पड़ती है। तो इस केंद्र को महसूस करें। वहाँ जो शांति है उसमें प्रवेश करें और वहाँ पर रहते हुए अपनी चेतना को वहाँ पर रखते हुए इस ध्वनि को सुने। चक्र को बढ़ने दें। और इसके साथ साथ ही आपके अंदर जो प्रेम की मात्रा बढ़ रही है, प्रेम का संचार हो रहा है, उसके प्रति जागरूक हो। इस प्रेम को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दें। देखें कि आपके शरीर की एक एक सेल किस तरह से उस प्रेम के कारण एक आनंद में उतर जाती है। अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर की तरफ जाने दें। आप जिस कुर्सी पर बैठे हों या बिस्तर पर बैठे हों, जमीन पर हों, उसके प्रति उसका जो साथ कांटेक्ट है, स्पर्श है, उसके प्रति सचेत हों। अपने कमरे में अपनी चेतना को भर जाने दें। इस कमरे की एक एक वस्तु को अपना आशीर्वाद दें, प्रेम दें। अपनी चेतना को अपने पूरे घर में फैलने दें। जो आपके परिवार के सदस्य हैं या साथ रहते हैं कोई लोग, उन्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। अपने घर को आशीर्वाद दें। आपके प्रेम में डूब करके ये घर एक आनंदी घर बने।
जब आप अपनी चेतना को अपने घर के अलग अलग कोनों में ले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं पर कोई नकारात्मक शक्तियां हैं क्या, या कहीं पर जो ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो उसे विशेष रूप से अपना आशीर्वाद दें। वहाँ की ऊर्जा अच्छी हो जाएगी। जिस जगह के बारे में आपको ऐसी सूचना मिलती है, तो जब हमारा सत्र समाप्त होगा तब थोड़े सा वहाँ पर सुगंध जला दें, अगरबत्ती जलाकर वहाँ ले जाएं और उसे वहाँ अगरबत्ती दिखा दें, तो उस स्थान की ऊर्जा सही हो जाएगी। आपके प्रेम में यह ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी स्थान को, किसी भी वस्तु को, आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको सबको हील कर सकते। तो एक बार पुनः अपने हृदय में वापस आएं और इस ध्वनि को थोड़ा और सुने। और अब अपनी चेतना को शुद्धि चक्र में ले जाएं जो कंठ में है, और इस ध्वनि को सुने।
अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में ले जाएं। बंद आंखों से ऊपर देखने मात्र से ही हम इस चक्र के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये चक्र जागृत हो तो हम सहज में ही किसी भी वस्तु का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी समस्या का एक क्षण में जायजा लेकर उसका हल निकाल सकते हैं, उसकी सही जानकारी पा सकते हैं। तो इस ध्वनि को बहुत ध्यान से सुने। अब अपनी चेतना को सिर के सबसे ऊपरी भाग में जो सहस्रार चक्र का स्थान है वहां ले जाएं। ये चक्र जागृत होने पर हमें ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव होने लगता है। ये पता लग जाता है कि जो भी हमारा नाम, रूप, गुण है, स्वभाव है, ये सब तो है नहीं, सिर्फ ईश्वर ही है। ये शरीर है लेकिन हम इस शरीर के नहीं हैं, ईश्वर के हैं। इंद्रियां हैं लेकिन हम इन इंद्रियों के नहीं हैं, ईश्वर के हैं। मन है लेकिन हम इस मन के नहीं हैं, ईश्वर के हैं। तब चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, सब हमारे अधीन आ जाती हैं। हम वास्तव में अपने स्वामित्व को पाते हैं, स्वामी बनते हैं, मालिक। भगवान को भी हम मालिक बोलते हैं। तो ऐसा मालिक बनने के लिए इस ध्वनि को सुने।
शरीर में जो स्पंदन है या जो कोशिकाएं या शरीर के अंग एक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, उसे महसूस करें। जिन लोगों को आपने आत्मा के स्तर पर आमंत्रित किया था कि वे यहाँ आकर हीलिंग लें, उनका धन्यवाद दें और उन्हें बहुत प्रेम के साथ विदा करें कि वे जहाँ से आए हैं वहाँ पर आराम से वापस चले जाएं। अपने आप का धन्यवाद करें। इस सत्र में और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करें और सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें जिन्होंने ये अवसर दिया है। और धीरे धीरे शांति की स्थिति में चले जाएं।
इस सत्र का यही समापन करते हैं शांति पाठ के साथ। आप जब इस शांति की अवस्था से निकलना चाहें तो अपने आप बाहर निकल सकते हैं। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ